नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों और चाइना और भारत के रिश्तों के बीच में दो अलग अलग प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई है। पहले हम लोग चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज चाहिए, जो कि वो 2 कंट्रीज से ले रहा है। यदि वो IMF से कर्ज नहीं लेना चाहता है तो पाकिस्तान को कुछ $12 बिलियन की आवश्यकता है, तो वो $6 बिलियन सऊदी अरेबिया से ले रहा है और $6 बिलियन कुछ चाइना से ले रहा है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। तो अब नई जो खबर निकल कर आई है उसमें यह निकला है कि जो चाइना है वह उनको एक कर्ज के तौर पे ये पैसे नहीं देगा। चाइना उनके देश में इन्वेस्ट करेगा और उसी को बेल आउट पैकेज की तरह माना जाएगा। जब अभी उनके प्रधानमंत्री इमरान खान चाइना गए तो 15 अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स पर साइन हुए हैं। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि चाइना के लोन के एवज में जो लोन चुकाना है पाकिस्तान को, वह उनको चाइना को अपने देश में बुलाकर उनको इंडस्ट्री डलवाई जा रही है और उसके बाद जाके उस लोन की भरपाई होगी। यानी कि आप साफ साफ समझ सकते हैं, यदि पाकिस्तान उनके लोन की भरपाई आगे भी नहीं कर पाता है तो जो कॉर्पोरेशन के तौर पे चाइना अपनी कंपनी वहां पर खोलेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा एकाधिकार वहां पर हो जाएगा और इनडायरेक्टली चाइनीज कंपनी पूरे के पूरे पाकिस्तान में छा जाएंगी और पाकिस्तान का अपना इंडिजिनसली कोई भी चीज नहीं होगा। तो काफी अच्छा दिमाग चाइना ने लड़ाया हुआ है। उनको पता है कि लोन देने में पाकिस्तानी सक्षम नहीं होंगे, इसलिए पूरे के पूरे देश पर ही कैप्चर करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। वहीं बात कर लेते हैं भारत और चाइना के बीच की जो खबर है, उसमें भारत ने चाइना से एक प्रपोज किया था कि रुपए और चाइनीज करेंसी में ट्रेड किया जाए, तो चाइना ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि रुपीज और युआन में कोई भी ट्रेड हो। आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और एक अनुमान के मुताबिक ये 2017-18 में लगभग $76 बिलियन का था, जो कि 2016-17 में $51 बिलियन का था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारी फॉरेन करेंसी चाइना की तरफ चली जाती है। इसको रोकने के लिए भारत ने चाइना से रुपए में लेन देन करने का एक प्रस्ताव सामने रखा था, पर चाइना ने इसको सिरे से मना कर दिया है। भारत के नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने सोमवार को बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नेवी अभी 56 वॉरशिप और सबमरीन को इंडक्ट करने के करीब करीब कगार पर है। उन्होंने बताया कि 32 वॉरशिप इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी सब प्रपोज्ड हैं। ये जो 32 वॉरशिप अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको जल्द से जल्द इंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसमें कि 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। उन्होंने और चीजों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मालदीव में अभी हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट बन गई है, तो दोनों ही देशों के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज्यादा शक्ति मिल सकती है और ज्यादा बल मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को जो 5 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वो उसको नहीं बना पाए थे, तो उनकी बैंक गारंटी को इनकैश कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग बनाना चाहते हैं, इंडक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और जल्द से जल्द उस पर भी कोई ना कोई निर्णय सामने निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि सेशल्स में एजम्पशन आइलैंड पे जो हम बेस बनाना चाहते हैं उसकी क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में बात चल रही है और जल्द से जल्द कोई ना कोई नतीजे पे पहुंच जाएगी। आपको पता होगा कि सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड पे पहले भारत का बेस बनने वाला था, ऐसी खबरें आई थी। उसके बाद उसको मना कर दिया गया था और उसके बाद फिर खबर निकलकर सामने आई थी कि अब भारत एजम्पशन आइलैंड पे बेस बनाएगा। तो अभी ठोस नतीजा कोई निकलकर सामने नहीं आया है कि कब तक यह बेस कंप्लीट हो पाएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और चाइना बॉर्डर से सटे हुए कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की, जो कि 1962 के युद्ध के बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे और ये अबेंडेंड कर दिए गए थे, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो अब इसमें से 7 इस प्रकार के लैंडिंग ग्राउंड चालू हो चुके हैं, जो कि भारतीय एयरफोर्स को हमारा जो चाइना से लगने वाला बॉर्डर है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग बना देगी। ये लैंडिंग ग्राउंड कहाँ पे है, उनके क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें पहला है टुटिन में, दूसरा है मेचुगा में, तीसरा है अलोंग में, चौथा है वोलोंग में, इसके बाद जीरो, तवांग और पासीघाट में। इन सभी को तैयार कर लिया गया है और इंडियन एयरफोर्स अब इसका इस्तेमाल कर पाएगी। इसके अलावा विजयनगर में भी एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को रिफर्बिश्ड किया जा रहा है, जल्द ही उसका इस्तेमाल करने योग्य वो हो जाएगा। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस अपग्रेडेशन को हरी झंडी दे दी थी और इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो 2013 से स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें हमारे सभी प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, जैसे कि सुखोई, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो एयरक्राफ्ट है, C-130J
सुपर हरकुलिस भी इसमें उतर सकता है। इसके अलावा AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कुछ हेलीकॉप्टर्स भी इसमें आसानी से उतर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।